अपने पार्टनर को कंट्रोल करना, उसकी निगरानी करना, उसका मोबाइल चेक करना और ये बात मान लेना, इस बात का यकीन कर लेना कि मेरा तो अपने पार्टनर के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल है। मुझे तो ये सब कुछ पता होता है कि मेरा पार्टनर किससे बातचीत कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। अब ये रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, इसमें ना रिलेशनशिप में आज के टाइम में इस सोशल मीडिया की वजह से शक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हस्बैंड को वाइफ पर ट्रस्ट नहीं है, वाइफ को हस्बैंड पर, बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड पर, गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड पर, कि इसके और भी रिलेशनशिप होंगे और सम टाइम ऐसा होता भी है। अब ये जो हालात हैं कि किसी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। मैं आपको ना स्टार्टिंग से ही ये बात बिल्कुल क्लियर बता दूं कि देखिए, कभी भी किसी इंसान की सिक्योरिटी, किसी इंसान की निगरानी, किसी इंसान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप कब तक किसी इंसान का पीछा करेंगे, कब तक उसकी निगरानी करेंगे? अगर आपका उस इंसान के ऊपर या उस इंसान का आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना, अगर आपने किसी के साथ एतबार का, मोहब्बत का रिश्ता बना लिया है, उसके बाद उसको आज़ाद छोड़ दें। जिस बंदे के पास आज़ादी होगी, मेरे नज़दीक वो कम ही ऐसा करेगा कि वो आपके साथ चीट करे। लेकिन जिसको आप मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करेंगे, जिसकी आप निगरानी करेंगे, जिसके ऊपर आप हर वक्त शक करते रहेंगे, याद रखना और ये बात मेरी किसी जगह पर लिख लेना, उसको जब भी मौका मिलेगा ना, वो आपके साथ चीट करेगा। उसको जब भी मौका मिलेगा वो दूसरों के साथ मुलाकात करेगा, बातचीत करेगा, या जो भी किसी के साथ उसका रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप आगे चलाएगा। अब अगर आपको ये यकीन नहीं है, अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और आपने अपनी आंखों से देख लिया है, कानों से सुन लिया है कि पार्टनर ने आपके साथ चीट किया है, तो अब इस तरह के हालात में आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि आप उसके साथ बैठ कर ना बातचीत करें, उसको बताएं कि ये आपने ऐसी हरकत क्यों की, उसको सुनें। मे बी जिस तरह का आप सोच रहे हों वैसे हालात ना हों, या हालात हद से ज़्यादा बढ़ चुके हों। आप बैठकर एक दफ़ा बातचीत करें, उससे पूछें। अगर उसने आपके साथ चीट किया है ना, आप उससे पूछें कि तुमने ऐसा काम क्यों किया है। वो आपको बताएगा, आप बैठकर कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद फिर आपने बैठकर अपने रिलेशनशिप की बाउंड्रीज़ वो बनानी है कि देखो, हर चीज़ बर्दाश्त है, हर चीज़ मैं आपकी बर्दाश्त करूँगा, लेकिन चीटिंग वो बर्दाश्त नहीं होगी। या ये चीज़ें हमारे रिलेशनशिप की बाउंड्रीज़ हैं, रेड लाइन है, इनको आपने क्रॉस नहीं करना। सामने वाले इंसान को क्लियर कट आप बता दें। अब उसके बाद उसको आज़ाद छोड़ दें। जब आपने एक दफ़ा बातचीत कर ली, उसको बता दिया, मे बी पहले आपने ना बताया हो, या अगर पहले आपने बातचीत की हुई थी, उसके बाद उसने रेड लाइन को क्रॉस किया है, वहाँ पर आप स्टैंड लें। लेकिन अगर पहले आपने नहीं बताया तो फिर ये आपकी मिस्टेक थी, आपकी गलती थी, आपको बताना चाहिए था। आपने नहीं बताया, ठीक है, अब बता दिया, अब उसको मौका दें। एक मौका ज़रूर देना चाहिए। उसको मौका दें सुलझने का, उसको मौका दें अपने आप को बेहतर करने का, अपने आप को ठीक करने का। अगर तो वो अपने आप को ठीक कर लेता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आइडियल है। आप उसकी कदर करें, उसको मोहब्बत दें, उसको इज़्ज़त दें, पहले से ज़्यादा उसकी केयर करना शुरू कर दें, और हमेशा उसके शुक्रगुज़ार रहें कि उसने अपनी बैड हैबिट आपके लिए छोड़ दी है और उसने आपकी बात मान ली है। फिर आपने कभी उसको माज़ी का ताना नहीं देना, कोई उसको रिग्रेट वो शो नहीं करवाना, बल्कि ज़्यादा मोहब्बत देनी है, प्यार देना है, और कभी भी अपने चेहरे पर गुस्सा या पास्ट का ताना आपने नहीं मारना। लेकिन अगर वो आपकी मोहब्बत देने के बावजूद, आपके समझाने के बावजूद और हर तरह की पाबंदियाँ लगाने के बावजूद बाज नहीं आता, तो बात ये है कि किसी भी इंसान को, ये कोई जानवर नहीं होते
یا جانوروں کی طرح ہمارے رشتے نہیں ہوتے کہ آپ رسی سے کسی انسان کو قلعے پر باندھ لیں یا آپ اس کو جکڑ کر رکھ لیں اپنے گھر۔ رشتے ہمیشہ محبت کے ہوتے ہیں، رشتے ہمیشہ احساس کے ہوتے ہیں، اور جب رشتوں میں احساس ختم ہو جائے، محبت ختم ہو جائے، اور وہ آپ کے ساتھ ایک بندہ نہیں رہنا چاہتا، اس کو کسی اور سے محبت ہے، اور اگر وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی وہ جہنم میں رہ رہا ہے، اس کو آزادی چاہیے وہاں سے، تو پھر لاسٹ آپشن ہوتا ہے، یاد رکھیے گا یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیژن ہے، لاسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو آزادی دے دیں، اس کو آزاد کر دیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی طرف سے جہاں تک ہو سکے صبر سے کام لیں، برداشت کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر وہ کمیونیکیٹ کریں۔ لیکن اگر اس بات سے ان ساری کنڈیشن میں کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا تو پھر آپ اس کو آزاد کر دیں، جہاں وہ جانا چاہتا ہے، جہاں وہ خوشی سے رہنا چاہتا ہے، جہاں وہ خوش ہے وہ وہاں پر اس کو خوش رہنے دیں۔ محبت کا یہی تقاضا ہے، اور آپ کی سچی محبت یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی انسان کو اپنے پنجرے میں، اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر کے رکھیں، اور آپ تو خوش ہوں، آپ تو سیٹیفائیڈ ہوں، لیکن دوسرا انسان وہ وہاں پر خوش نہ ہو، تو آپ اس کی خوشی میں آپ کی خوشی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ سمپل بات ہے کہ وہ جہاں پر خوش ہے آپ بھی خوش ہو جائیں، اور آپ زندگی میں آگے موو آن کر جائیں۔ اس کے برعکس اگر آپ کوئی بیچ کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی درمیان کا راستہ ہے۔ آپ ایک دفعہ معاف کر دیں گے، وہ معافی مانگ لے گا، باز نہیں آتا تو جھگڑے ہونے، ایک ٹاکسک ریلیشن شپ ہمیشہ ساری زندگی رہنے، ہمیشہ جب آپ گھر سے باہر ہوں گے آپ کو فکر ہوگی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پیچھے کے کیا حالات ہیں، یا اگر ہسبینڈ ہے تو آپ کو یہ فکر ہو کہ پتہ نہیں کیا حالات چل رہے ہوں گے۔ تو جہاں محبت ختم ہو جائے، اعتماد ختم ہو جائے، احساس ختم ہو جائے تو رشتے مر جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ بانو قدسیہ کی ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، اکثر میں اپنی ویڈیوز میں کوٹ کرتا رہتا ہوں کہ رشتے ہمیشہ احساس کے ہوتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر جانور خریدے جاتے ہیں۔ اس موضوع پر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اور بہت کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، مزید انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔